कैन सी 14 hours of self study. Okay, and to be very honest, this is a very brutally honest win-win situation for both of us, I guess. तो I mean for all of us लेना है माइंड इट। इसी साल सिलेक्शन ज्ञान बहुत अच्छा देती हूँ, बस खुद पे अप्लाई करने के टाइम पे मेरी फट जाती है। सो आकांक्षा एंड जो मुझे फॉलो करे उनको पता होगा हमारा 70 डेज चैलेंज चल रहा है। एंड एज आप लोगों ने देखा कि लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है। सो थैंकफुली मैं ये वीडियो इतनी ज़ोर से शूट कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे वॉइस टू वॉइस शूट कर पा रही हूँ। सो जिनको नहीं पता है, हमारा 70 डेज चैलेंज चल रहा है। आज डे 6 तक मेरा अपलोडेड है वीडियो। डे 7, डे 8 एंड डे 9 में आज कवर करूँगी। मेरे को पहली बात तो इंडिविजुअल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, एंड उसके ऊपर से मुझे थोड़ा कोल्ड भी है जो आपको दिखेगा इस वीडियो में। सो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो हमें डे 6 में मुझे सर्कुलर मोशन करना था, मोल्स करने थे, एनाटॉमी करनी थी और जीओसी के लेक्चर्स देखने थे। सो सर्कुलर मोशन के मुझे नोट्स कंप्लीट करने थे, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। लाइक ऑब्वियसली ये सर्कुलर मोशन के मेरे नोट्स हैं, ठीक है। इसको मैंने कंप्लीट किया था यहाँ तक, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे मोल्स करने थे, जो मैं नहीं कर पाई। एंड उसके बाद मुझे एनाटॉमी करना था, वो भी नहीं हो पाया मेरे से काइंड ऑफ, क्योंकि उस दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी। मैंने सिर्फ 4 hours ऑफ सेल्फ स्टडी ही किया था, क्योंकि एज आई टोल्ड मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड जीओसी के मुझे 4 लेक्चर्स करने थे, वो मैंने डेफिनेटली कंप्लीट कर लिए। ये कि आप देख सकते हो जीओसी 1 के नोट्स है ये मेरे, ठीक है। उसके बाद डे 8 की बात करते हैं। डे 8 में मुझे सेंटर ऑफ मास करना था, मुझे मोल्स वापस नोट्स करने थे, एनाटॉमी करना था, जीओसी 1 के नोट्स लिखने थे, ठीक है। एंड इसमें मेरे सेंटर ऑफ मास के नोट्स इधर है, एंड सेंटर ऑफ मास के नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक। सेंटर ऑफ मास के नोट्स मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कोलिजन कहाँ गया? कोलिजन तक मैंने कंप्लीट किया था। मुझे कोलिजन से आगे दिन करना बचा हुआ था। एंड उसके बाद मुझे करना था मोल्स, जो कि नहीं हो पाया, क्योंकि मोल्स स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा पेशेंस, जो मुझे नहीं मिला एज़ ऑलवेज, तो वो नहीं हो पाया। एनाटॉमी में मैंने आधे नोट्स कर लिए हैं, उसके लेक्चर्स देख लिए हैं मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे जीओसी करना था, जीओसी का नोट्स लिखना था मैंने, जो कि मैंने लिख लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा डे 9 आता है। एंड डे 8 में मैंने कुछ 4.5 hours की ही स्टडी की थी। तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, बट मैंने ट्राई किया कि कुछ ना कुछ मेरा होते रहे, कुछ मतलब रोज़, ताकि सिलेबस मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाए ना। टू डू लिस्ट 9th डे का टू डू लिस्ट पे आते हैं। रोटेशनल मोशन के 3 लेक्चर्स देखने थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स कंप्लीट करने थे, आधे नोट्स कंप्लीट करने थे, बायोमोलिक्यूल्स के 3 लेक्चर देखने थे, बायोमोलिक्यूल्स के मुझे नोट्स प्रिंट आउट करवाने थे, सेंटर ऑफ मास के नोट्स मुझे कंप्लीट करने थे कोलिजन से, मॉर्फोलॉजी करनी थी, अगर मतलब मॉर्फोलॉजी पहले का बैकलॉग है मेरा, अगर टाइम मिलता तो मुझे वो भी करना था। एंड जीओसी के नोट्स लिखने थे। उसमें से मैंने रोटेशनल मोशन का एज यू कैन सी रोटेशनल मोशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। 3 लेक्चर नहीं, मैंने 2 ही लेक्चर कंप्लीट कर पाई थी मैं, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर करना था। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मैंने आधा ही करने का सोचा था। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स मेरे, ठीक है। एंड मैंने ये कंप्लीट किया था यहाँ तक मतलब मैं दिखा रही हूँ कहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था। ये एनर्जी वाले पार्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। इतना नोट्स मैंने किया था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का फ्रंट पेज एंड ये एनर्जी वाले पार्ट का लास्ट पेज। मतलब मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ। अगले दिन से मुझे वो हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम है ना, 13.6 एनर्जी, फिर 3.4 एनर्जी, मुझे वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैंने कर लिया कंप्लीट। फिर मुझे बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर्स देखने थे। एंड
एज हम सबको पता है कि टाइम नहीं बचा है ज़्यादा, तो मेरे 95% बायोलॉजी का मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। जो 5% अवेलेबल नहीं है वो अब मैं प्रिंट आउट करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा है उसको लिखने का प्रॉपरली। सो मैंने बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स किए थे एंड मैंने उसके प्रिंट आउट करवा लिए हैं। बायोमोलिक्यूल्स के मैंने 3 लेक्चर्स देख लिए थे, एक लेक्चर बस बचा हुआ है, फिर मेरा बायोमोलिक्यूल्स डन हो जाएगा। एंड उसके बाद मुझे सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करना था कोलिजन से। तो मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कोलिजन विच इज़ फ्रॉम हेयर, यहाँ से लेकर के मैंने ये सेंटर ऑफ मास ऑब्लिक कोलिजन वगैरह कंप्लीट करके मैंने ये इतना कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो मेरे सेंटर ऑफ मास के नोट्स डन है। मुझे क्वेश्चंस मेरे नोट्स में 70 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली थे, तो मैंने 70 क्वेश्चंस लगाए हैं, बट मैं मॉड्यूल भी सॉल्व करूँगी उसका अलग से, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे करना था मॉर्फोलॉजी के नोट्स, टाइम बचता तो, जो कि नहीं बचा। एंड जीओसी के नोट्स करना था, टाइम बचता तो, जो कि नहीं बचा। सो मैंने इन शॉर्ट रोटेशनल मोशन कंप्लीट किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट किया एंड सेंटर ऑफ मास कंप्लीट किया। एंड इस दिन मैंने माइंड ब्लोइंग पढ़ाई की थी। 14 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मैंने कंप्लीट किया था। सो यू कैन सी डे 7 का ये रहा, 4 आवर्स ऑफ सेल्फ, नहीं दिख रहा होगा, कैमरा अच्छा नहीं है। एंड डे 8 का सेल्फ स्टडी 4.5 आवर्स इधर पे। एंड डे 9 10 है, यू कैन सी 14 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ओके, सॉरी, ज़्यादा हाइप अप नहीं करना है, ठीक है, हमें ऐसे ही रोज़ पढ़ना है। एंड आई नो 14 आवर्स के हिसाब से शायद से थोड़ा सा मैंने कम, मतलब थोड़ा और हो सकता था 14 आवर्स के अकॉर्डिंगली, थोड़े और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर कुछ और चैप्टर्स या कुछ और 1-2 सब्जेक्ट में कर सकती थी मे बी, बट कोई बात नहीं, वी इंक्रीज़ आवर स्पीड। एंड मैं ऐसे वीडियोस डालती रहूँगी, मतलब अपडेट तो एटलीस्ट देते रहूँगी ऐसे, अगर रेगुलर नहीं भी हो पाया तो, क्योंकि नहीं है टाइम। मेरा टेस्ट भी है, मेरा टेस्ट है, मैं बता देती हूँ 18 जनवरी को। जो नहीं देखे, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है उनको नहीं पता होगा, आई एम फॉलोइंग 2 टेस्ट सीरीज़। तो एक का टेस्ट मुझे 18 जनवरी को है, एक का टेस्ट मुझे 19 जनवरी को है, बैक टू बैक मेरे 2 टेस्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो 18 जनवरी वाला टेस्ट है उसमें फुल 11 सिलेबस आ रहा है, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है इस चैनल पे कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर करके जा रही हूँ, कौन से छूट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 19 जनवरी का जो सिलेबस है वो भी 11th का ही पोर्शन है, बट वो फुल सिलेबस नहीं है, ठीक है। मैं उसका भी टेस्ट डिटेल्स आपको डाल दूँगी यूट्यूब पे। नाउ सो नाउ क्या, यही था जो था। ओके, नाउ डे 10 का मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है, इसको मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो मैं 100% नहीं भी हुआ, 95-80% में फॉलो कर लूँ। एंड आई होप सो हमारे फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियो कि मैंने 70 डेज़ में जितने भी दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट किया, क्योंकि यू ऑल ऑल्सो नो कि मैं जिस दिन पढ़ाई करती हूँ उसी दिन को मैं डे 1, डे 2, डे 3 कंसिडर करती हूँ। बीच में 1-2 दिन अगर मेरी फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न से पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं उसको कंसिडर भी नहीं करती हूँ। तो मैं एक्यूरेटली उन्हीं डेज़ को मार्क कर रही हूँ जिस दिन मैंने पढ़ाई की है। तो डे 10 है आज मेरा, तो मैंने 10 ही दिन अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब उसके पहले भी पढ़ रही थी, बट ये चैलेंज स्टार्ट होने के बाद 10 ही दिन मैं काउंट कर रही हूँ, भले ही 15 दिन हो गया हो। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो। अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस आई गेस, तो आई मीन फॉर ऑल ऑफ अस आई गेस। एंड विद दैट आई कैन एंड दिस वीडियो राइट नाउ। एंड ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड क्या ही बोलूँ, पढ़ाई करना है, करते रहो पढ़ाई। एंड इसी साल सिलेक्शन लेना है, माइंड इट, इसी साल सिलेक्शन होगा। दूसरे थॉट्स लाने ही नहीं है दिमाग में कि यार नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करूँगी मेरा, या क्या करूँगा, या फिर उसके बाद कौन सा स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो सोच ही नहीं रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि ओके कम टाइम है, सिलेबस निपटाना है, कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट देने हैं एंड उसके बाद सिलेक्शन लेना है। मत सोचो कुछ और, होगा सिलेक्शन, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। मैं ज्ञान बहुत अच्छा देती हूँ, बस खुद पे अप्लाई करने के टाइम पे मेरी फट जाती है। सो वॉट एवर, तो डोंट थिंक लाइक दैट कि यू आर अलोन, वी ऑल आर टुगेदर, ठीक है। एंड कुछ नहीं आता किसी को, मान के चलो, लेकिन इतना भी मत मान लेना कि पढ़ाई मत करो। ऑब्वियसली देयर इज़ 1-2 लाख का प्रॉपर कॉम्पिटिशन, बाकी आए वही नल्लेबाजी में सब लोग पेपर भरते हैं, ठीक है। एंड yes, with this very good strategy and with this very good gyan, I can end this video now. So let's go, let's crack it, let's study and phod dena hai. Okay, bye.